नमस्कार। आज हम शिव पूजा से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है और इसके जो सूत्र हैं जी। वो हमें सूत जी और शौनक ऋषि के बीच जो बातचीत हुई उससे मिलते हैं। जी, सवाल ये है कि देखिए, ज्यादातर देवी देवताओं की पूजा तो मूर्तियों में होती है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर भगवान शिव की पूजा वो लिंग और मूर्ति मतलब दोनों रूपों में क्यों होती है? ये थोड़ा अलग है। ये वाकई एक खास बात है शिव पूजा की। और हमारे स्रोत ये भी कहते हैं कि जो लोग मान लीजिए श्रवण, कीर्तन या मनन में उतने माहिर नहीं है, हाँ, जो सामान्य भक्त हैं, हाँ, वो भी सिर्फ शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना करके और रोज पूजा करके भवसागर से पार हो सकते हैं। बिल्कुल। इसमें फिर अपनी श्रद्धा से सेवा करना, मंडप बनवाना या भी जैसे वस्त्र, गंध, फूल, नैवेद्य चढ़ाना, ये सब शामिल है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि इस अनोखी पूजा विधि के पीछे क्या सोच है, क्या कारण है। हाँ, तो देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ भगवान शिव ही हैं जिन्हें ब्रह्म स्वरूप माना गया है। ब्रह्म स्वरूप मतलब परम सत्य है ना, सृष्टि का आधार। एकदम सही। परम सत्य, सृष्टि का मूल तत्व, और इसी वजह से वो निराकार भी हैं, मतलब जिनका कोई तय रूप नहीं है, और साकार भी यानी रूप वाले भी। अच्छा, निराकार भी और साकार भी। हाँ, यही उनकी खासियत है। और इसी दोहरी प्रकृति की वजह से पूजा के भी ये दो तरीके हमें मिलते हैं। तो शिवलिंग उनके निराकार रूप का प्रतीक हुआ। बिल्कुल, शिवलिंग उनके निराकार अनंत स्वरूप का प्रतीक है, और जो मूर्ति है वो उनके साकार रूप को, किसी खास रूप को दर्शाती है। शास्त्रों में इसके लिए शब्द भी हैं, सकल यानी अंगों और आकार के साथ, और निष्कल मतलब बिना किसी अंग या आकार के। सकल और निष्कल। हाँ, और क्योंकि वो दोनों हैं इसीलिए वो परब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। ये बात तो वाकई ध्यान देने लायक है, क्योंकि यहीं से वो सवाल जुड़ता है कि फिर बाकी देवताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं? सही, उनकी पूजा सिर्फ मूर्तियों या विग्रहों में ही क्यों? उनके लिंग पूजन का विधान क्यों नहीं है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, इसका सीधा सा जवाब यही है कि शास्त्रों में जो दूसरे देवता हैं उन्हें शिवजी की तरह ब्रह्म स्वरूप या निष्कल मतलब निराकार नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, इसीलिए उनके निराकार प्रतीक यानी लिंग रूप की पूजा का विधान नहीं मिलता। ये शिवजी की एक अद्वितीय स्थिति को दिखाता है। और मुझे याद आ रहा है, ये सवाल तो पहले भी उठाया। सनत कुमार मुनि ने भी तो नंदिकेश्वर से यही पूछा था ना? हाँ, बिल्कुल पूछा था। ये प्रसंग आता है। तो नंदिकेश्वर ने क्या जवाब दिया था? नंदिकेश्वर ने इसे एक गोपनीय, एक गहरा रहस्य बताया था। उन्होंने समझाया कि लिंग जो है वो साक्षात ब्रह्म का ही प्रतीक है। साक्षात ब्रह्म का, हाँ। और क्योंकि शिव ब्रह्म स्वरूप हैं और निष्कल यानी निराकार हैं, इसीलिए उनकी पूजा निराकार लिंग के रूप में होती है। और इसको और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लिंग के प्रकट होने की वो प्रसिद्ध कथा भी सुनाई थी। हाँ, वो ब्रह्मा और विष्णु वाली कथा। वही कथा यूं है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा। तो इससे देवता बड़े चिंतित हो गए। वो सब मिलकर कैलाश पर्वत पर गए, महादेव की स्तुति की। फिर तब भगवान शिव जो हैं वो उन दोनों देवों के बीच में एक विशाल मतलब आदि अंतरहित एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ऐसा स्तंभ जिसका कोई और छोरी नजर नहीं आ रहा था। बाप रे, एक अनथीन अग्निस्तंभ। हाँ, और इसी अनंत निराकार अग्निस्तंभ का जो प्रतीक रूप है वही शिवलिंग के तौर पर पूजा जाने लगा। अच्छा, तो वो अग्निस्तंभ ही शिवलिंग का मूल है? एक तरह से हाँ, वो स्तंभ शिव की उसी निराकार अनंत प्रकृति का प्रतीक है जिसे न तो मापा जा सकता है न पूरी तरह समझा जा सकता है। और कथा में वो भी तो आता है कि ब्रह्मा और विष्णु ने उसका पता लगाने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल, दोनों ने उसका आदि और अंत खोजने की कोशिश की लेकिन असफल रहे, और इसी से वो केतकी पुष्प वाला श्राप और वरदान का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। वो भी काफी रोचक है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? देखिए, सार यही है कि शिव पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का होना उनके परब्रह्म स्वरूप के दो खास पहलुओं को दिखाता है। उनका निराकार होना भी और साकार होना भी। एकदम सही। उनका निराकार रूप रहित होना और साकार रूप सहित होना, ये दोनों ही उनके सच के पहलू हैं। और जो नंदिकेश्वर ने कथा सुनाई लिंग प्राकट्य की, हाँ, वो अग्निस्तंभ वाली कथा, वो हमें ईश्वर की उसी असीम अथाह निराकार प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है ना? बिल्कुल, वो कथा यही दिखाती है कि वो परम सत्य शायद हमारी पूरी समझ से, हमारी पकड़ से परे है।
और यहाँ सोचने वाली गहरी बात ये भी है कि कैसे ये प्रतीक, जैसे कि शिवलिंग, हमें उस परम सत्य की ओर एक इशारा करते हैं जो शायद शब्दों और रूपों से भी परे है। ये वाकई गहरा चिंतन बिंदु है। प्रतीक कैसे हमें उस तक ले जाते हैं जो अवर्णनीय है।